श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। संसार में 3 तरह के प्राणी होते हैं, साधक, सिद्ध और विषयी। साधक वो है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की अष्टयाम पूजा सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान के तीर्थों का भ्रमण करते हैं, भगवान के प्रेमी जनों से प्रेम करते हैं। ये साधक हैं, मतलब ये साधना है भगवत प्राप्ति के लिए। यह एक ही साधन है। साधन क्या है? भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों से, भगवान के प्रेमी जनों से प्रेम रखना, उनकी सेवा करना, सत्संग करना, भगवान के तीर्थों में जहाँ प्रभु का नाना तरह की लीलाएं हुई हैं उस तीर्थों का दर्शन करना, भ्रमण करना, यह साधना है। इस साधना को करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। सिद्ध वो हैं जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, शरीर रहते हुए भगवान को पा चुके हैं। श्री सुखदेव जी महाराज थे, शंकादिक थे, नारद जी थे। ये लोग भगवान को पा चुके थे सिद्ध कोटि में। बहुत तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि दिखाना ये सिद्ध का काम नहीं है। सिद्ध का काम भगवान को प्राप्त कर लिया, वो सिद्ध है। उनका जन्म सफल हुआ, सार्थक हुआ। से भोजन बनाते हैं तो कहते हैं देखो सिद्ध हुआ कि नहीं। सिद्ध होने का मतलब कि अब भगवान के भोग लायक हो गया है, अब भगवान इसको पालेंगे। सिद्ध हो गया माने भगवान की प्राप्ति के योग्य हो गया है, भगवान हम इसको पाएंगे। सिद्ध नहीं हुआ मतलब अभी कच्चा है, इसमें भी भगवान के भोग लायक नहीं है। ऐसे सिद्ध का मतलब जो भगवान को प्राप्त कर लिया। और विषयी जिनको न भगवान से मतलब है न किसी साधना से मतलब है, विषय उनके लिए सब कुछ है। विषय में ही सोना जागना, विषय ही उनका जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उनके जीवन का परम पुरुषार्थ विषय की प्राप्ति है। मकान बढ़िया, साधन बढ़िया, विषय भोग के सारे उपकरण हों, उनके जीवन का विषय ही सब कुछ होता है। परिणाम क्या होता है? जैसे एक तालाब में मछुआरा जाल फेंका, कुछ मछलियां पहले ही जाल में पड़ने के पहले ही अपना जगह बना ली, नीचे घुस गई, जाल में नहीं पड़े। जैसे सुखदेव जी महाराज शंकादिक माया के जाल में नहीं पड़े, ये लोग पहले ही सावधान हो गए। वो मछलियां बच गई उस मछुआरे से, भयंकर कष्ट से, दुख से। और एक मछली होती है जो प्रयास करके, तड़फड़ा के प्रयास करके, वो समझ गई मैं फंस गई हूँ, प्रयास करके किसी भी तरह से वो जाल से निकल जाती है। तीसरी होती है जो उसी में मस्त होकर के उसी में अपना दाना चारा चुनती रहती है, उसको कोई मतलब नहीं कि हम जाल में फंसे हैं, क्या दुर्गति होगी। परिणाम क्या होता है? जाल में पड़ने के पहले जो जगह बना लिया वह सेफ है, वह मछुआरे के द्वारा उसको कष्ट नहीं होगा। जो प्रयास करके उस जाल से निकल चुका वह भी उस मछुआरे के कष्ट पीड़ा से बच गया। लेकिन जो उसी में मस्त होकर के विषय का चारा चुन रही है तो वह मछुआरे के द्वारा तो मारी जाती है, काटी जाती है, नाना तरह कष्ट भोगना पड़ता है। ये जो मुक्त प्राणी है वो तो भगवान को पा चुके हैं, उनके लिए संसार की यातना कुछ नहीं है, उनको छू नहीं सकती। यमराज तो उनको हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करेंगे,
जमपुरी में यदि इसे निकल जाए तो सारे जमपुरी के जो पापी जीव भरे पड़े हैं सब मुक्त हो जाए। वो तो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, वो सिद्ध हैं। और साधक साधना करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी बहुत यदि कमी होती है तो ठाकुर जी उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि साधना किया है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनुरक्त उस मार्ग पर चला है जो शास्त्र का मार्ग है, मेरी प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग पर चला है। नाम जप किया है, सत्संग किया है, संत महापुरुषों में प्रेम किया है, मेरे धाम में प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है। इसलिए यदि कहीं कोई कमी भी होती है तो ठाकुर जी उसको ठीक कर लेते हैं और उसको अपना लेते हैं। अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बार बार जन्मना मरना, इस संसार का नाना तरह का दुख भोगना, जमपुरी की यातना भोगना, इससे छुट्टी पाके वो भगवान के अनंत आनंद सिंधु में प्रवेश कर जाता है। भगवान का लोक क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद का समुद्र है। वहाँ कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, रोग नहीं है, भय नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, जन्म मृत्यु का दुख नहीं है। वह तो भगवान का दिव्य लोक सच्चिदानंदमय है, आनंदमय है। वहाँ जा कर के जीव भगवान से लिखे अनंत आनंद सुख को प्राप्त होता है, उस धाम को पाता है। विषय प्राणी बार बार मरता है, बार बार विषय के चक्कर में भोगता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सन, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार, चाहे शुकर कुकर मनुष्य सबके पेट में वह 6 महीना 9 महीना 3 महीना उस नरक पिंड में पड़ा रहता है। उसका ऐसे जीवन चलता है। कभी जमराज के